नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, संख्या पद्धति का पहला चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है एसडी यादव का, और एसडी यादव को हम पूरा करा के चलेंगे। तो दोस्तों इसमें हमने कल, तबीयत ज़्यादा खराब थी मेरी, फिर भी मैंने कल 1 से लेकर 8 तक प्रश्न करा दिए थे। तो दोस्तों आज हम बिल्कुल 0 to हीरो क्लास में सारे सवाल लेकर के चलेंगे। आज हमारा सेकंड वीडियो है और अपने नोट्स तैयार कर लीजिए, जिससे कभी भी अगर आपको किसी भी पेपर को देना है तो उसका रिवीजन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों आज चलते हैं हम सवाल नंबर 9 की तरफ। चलिए, सवाल नंबर 9 है 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है। 133 है। तो न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या है? तो न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या है? तो न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या है? तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योग। तो दोस्तों इसमें बताया गया है 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है। तो न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या है? तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको विकल्प बता देता हूं। विकल्प कौन कौन से हैं दोस्तों? तो आप विकल्प देखेंगे, पहला विकल्प है दोस्तों हमारा 17, दूसरा विकल्प है दोस्तों 19, तीसरा विकल्प है 11 और चौथा विकल्प है दोस्तों 13। ये हमारे विकल्प है दोस्तों। आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिए कि हमें 133 दिया गया है। 133 दिया, लेकिन कितनी? 7 क्रमागत विषम पूर्णांक। तो 7 का आप इसमें कर दीजिए डिवाइड। जैसे डिवाइड करोगे तो आप कहोगे 7 एकन 7। वैसे 7 का टेबल पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। 7 एकन 7, 6 बचा, 7 नाम 63। ठीक है, अब 19 बार चला गया। विषम पूर्णांकों की बात हो रही है, लेकिन पूछा क्या है? न्यूनतम विषम पूर्णांक। तो हम इधर चलेंगे। तो इससे पहले कौन सा होगा? 17, इससे पहले कौन सा होगा? 15, और इससे पहले कौन सा होगा? 13। विषम की बात हो रही है। इधर की अगर बात करें तो इधर कौन सा हो जाएगा? 21 और 23 और 27 ये होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। सबसे ये बोला है कि 133 है। तो न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या है? न्यूनतम इसमें कितना हो गया दोस्तों? 13। तो आप देख सकते हो कौन सा आपका आंसर हो गया? डी, यानी डी आंसर कितना हो गया? 13। समझ में आ गया? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप जब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रब कर दे रहा हूं। अगला सेकंड सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 10। आज की क्लास में सेकंड, लेकिन सवाल नंबर है 10। 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है। 1350 है। कितनी है? 1350 है। तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग होगा। तो इसके विकल्प देख लेते हैं दोस्तों। पहला विकल्प ए, ये दिया गया है 975। दूसरा विकल्प बी 950, तीसरा विकल्प सी 900 और चौथा विकल्प डी 1000। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे, आपको ये बताना है कि हमने बताया है कि कुल योग जो है उसको आप रख लीजिए 1350 रख लीजिए, लेकिन कितने क्रमिक पूर्ण की संख्याओं की बात कर रहा है? 3 की। तो इसमें आप क्या दीजिए? 3 का डिवाइड। तो आप कहोगे 3 चौक 12, यहां से 1 बचा, 3 पंजे 15, 450 बार चला गया। अब लेकिन 3 की बात हो तो इससे पहली पूर्ण संख्या होगी 449। कितनी होगी? 449 है ना। और इसके बाद की पूर्ण संख्या होगी 451। लेकिन सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग पूछा है, तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। 1 और 9 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, और यहां पर आपने जोड़ दिया 1, तो यानी ये हो गया 5, और 5 4 कितना हो गया 9, यानी हमारा कितना आंसर आना चाहिए 900। और 900 इसमें कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है आपको? सी।
यानी आपका आंसर हो गया 900, यानी सी आंसर। क्लियर, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर 11, यानी 3 से गुणा करके बनी, 3 से गुणा करके बनी, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200, 100 और 200 के बीच की सभी, बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, यह आपका क्वेश्चन है, सवाल नंबर 11 है। तो इसके विकल्प दोस्तों आपके सामने दिए गए हैं। सबसे पहले हम विकल्प ए की बात करें तो यह दिया गया है 5000, दूसरे विकल्प की बात करें तो यह 4950, तीसरे विकल्प की बात करें तो 4980, और चौथे विकल्प की बात करें दोस्तों तो ये दिया 4900। क्लियर, ये आपके दोस्तों विकल्प दिए गए हैं। अब दोस्तों इनको कैसे सॉल्व करना है इसको आप समझना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि हम, उसने बोला है कि 100 और 200 के बीच की 3 से गुणा होने वाली संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले हम बात करें कि 100 के बाद में कौन सी संख्या आएगी। तो 100 के बाद में 101 में 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, क्योंकि 101 में 3 से डिवाइड होने वाली संख्या अंकों का योग होना चाहिए 3 से विभाजित, लेकिन 101 3 से विभाजित नहीं होती है। तो 102 3 से विभाजित हो जाएगी। देखिए तो पहली संख्या हमारी बन जाएगी 102, इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए 3 और 3 से डिवाइड हो रही है। अगली संख्या 3 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 105। बात समझ में आ रही है? और इधर क्या करेंगे, डैश डैश डैश। अब 200 से कम वाली संख्या लेंगे, 200 कम वाली संख्या लें तो 200 से कम 199 आता है। 199 की बात करें दोनों को जोड़े तो 19 हो रहा है, ये डिवाइड नहीं हो पाएगी। अब बात करें 198, 9 9 18, यानी ये 198 जो संख्या है जो इसको जोड़ दें, इसमें 9 और 9 9 18, ये 18 डिवाइड हो रहा है 3 से, यानी ये डिवाइड 3 से होगी। तो पहली संख्या ये हो गई, अंतिम संख्या होगी। इसी तरह से आगे हम पदों को बढ़ा सकते हैं, कल मैंने आपको बताया था। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार का सवाल बताया था। तो सबसे पहले अब ये तो हमें पता चल गया कि इसमें पहला पद कितना है 102, और इसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है आपका 3 का, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन दोस्तों हमें n का मान पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करोगे दोस्तों, 1 से 99 तक में और 200 तक संख्या, पहले हम क्या करेंगे 200 का डिवाइड करेंगे और इसमें 3 से डिवाइड करेंगे। तो हम कहेंगे 3 छिक्के 18, 2 बचा 3 छिक्के 18। तो यानी टोटल यहां पर कितनी बचती हैं, भागफल लेते हैं इसमें 66 होती हैं। लेकिन 100 में और बताइए, क्योंकि हमें 100 तक चाहिए, तो यहां से 3 से डिवाइड करेंगे। हम कहेंगे 3 3 का 9, 1 बचा, फिर कहेंगे 3 3 33, इसमें से घटा दीजिए दोस्तों, कितनी बचेंगे 33। तो 33 n का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 33। यानी हमें पता घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि ये हमने जो 200 का निकाला था वो 1 से 200 तक की संख्याओं का पद निकले थे, लेकिन 1 से 100 तक के पद जो हमने निकाले थे उसको इसमें से घटा दिया। तो केवल 100 से 200 के बीच में जितने पद थे वो निकल के आगे कितने हैं 33 पद हैं। बात समझ में आ रही है? अब 33 पद है। अब हम क्या करेंगे, हमें योगफल के लिए आपको फॉर्मूला बताया था कल, n/2 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बताया था। तो यहां पर हम रखेंगे 33/2 और ये 2, a का मान कितना है आपका 3, सॉरी a का मान कितना है 102 प्लस इसका मान कितना है 33 -1 इंटू डी 3। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे दोस्तों तो ये 33 बटे कितना हो जाएगा 33/2 है ना, और इधर आप जो गुणा करोगे तो 204 हो जाएगा, ये 204 प्लस यहां से बचेगा 32, और 32 तिया कितना होता है बताइए, 32 तिया होता है 3 दूनी 6 और 3 3 96। अब इसको आप सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि ये हो गया, इनको जोड़ लीजिए तो 10 की 0 हासिल 1, 10 की 0 हासिल 1 और ये 3। ठीक है, अब इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना बार चला जाएगा 150 बार। और अब आपको क्या करना है कि 15 × 45 हासिल 4, 15 × 45 और 4 कितना हो गया 49।
तो 4950 दोस्तों आपका आंसर आ जाता है। तो आपका विकल्प कौन सा है? बी। यानी आंसर कितना आ गया? 4950। बात समझ में आ रही है? ये यहां तक आपको दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं 4950 इसका आंसर होगा। क्लियर? तो आपका आंसर मिल जाता है ऑप्शन बी। थोड़ा सा दोस्तों यहां पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यहां थोड़ी जगह कम थी, मैंने इतना बता दिया। क्लियर? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफ कर दे रहा हूं। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से? चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम सवाल नंबर 12 की तरफ। किसकी तरफ? सवाल नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्या है? तो सवाल नंबर 12 है आपका, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं, विषम प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? का योग क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? इसमें विकल्प आपके जो दिए गए हैं वो आपके सामने प्रेजेंट कर दे रहा हूं मैं। विकल्प आपके दोस्तों हैं 210, 300, सी विकल्प है 400 और डी विकल्प है दोस्तों 420। इसमें क्या कहा गया दोस्तों, इसको समझें आप। इसमें बोला गया कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर विषम का आपको योग ज्ञात करना है और 20 की विषम संख्याओं की बात हो रही है, केवल इसमें कोई सम संख्याएं नहीं है, तो आपको क्या करना है कि 20 का गुणा 20 में ही कर देना है या 20 का वर्ग कर देना है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 400। तो हमारा आंसर कितना हो जाता है? 400। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए जल्दी फटाफट नोट कर लीजिए। समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। बहुत शॉर्ट तरीके से बता दिया दोस्तों, आसानी से आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सवाल नंबर 14 तक की तरफ चलते हैं हम। 101 प्लस 102 प्लस 103 डैश 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 200 की बात हो रही है। यहां तक 200 का योगफल पूछा है, का योग क्या होगा? का योग क्या होगा? यह क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। विकल्प कितने दिए गए हैं आपके? देख लीजिए फटाफट। नंबर सिस्टम को बहुत आसानी तरीके से सॉल्व करा दूंगा दोस्तों, आराम से। 1500, 15025, सी विकल्प है 15050 और डी विकल्प है 25000। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। हमको क्या करना है दोस्तों? 101 से लेकर के 200 तक का योग ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों? बहुत अच्छी ट्रिक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसको जोड़ देना है। जैसे ही 200 को 301 में जोड़ दोगे, यानी हम इसको जोड़ रहे हैं, तो आप खुद देख लीजिए 301 हो गया दोस्तों। ध्यान से समझते आना। और 200 में से इसको घटा देना या ऐसा कर लेना 201 में एक प्लस कर लेना, अपनी तरफ से एक प्लस कर लेना, तो 201 हो गया। और 201 में से हम घटाएंगे कितना? 101, तो कितना बचेगा? 100 ये बच गया। और दोस्तों 2 का डिवाइड कर दोगे, योग मिल जाएगा आसानी से। इसमें आपने डिवाइड कर दिया, 50 बार चला गया। अब 1 0 रख लिया, 5 1 5 0 और 5 3 15, कितना आ गया? 15050। इसमें कौन सा विकल्प दिख रहा है? 15050, सी विकल्प दिख रहा है आपका। समझ में आ गया? कौन सा विकल्प दिख रहा है? सी। जल्दी से नोट करिए फटाफट। आज बहुत फास्ट तरीके से हम चलेंगे दोस्तों, फटाफट नोट करिए। सवाल नंबर 15 को देखेंगे दोस्तों। इसमें कहा गया है 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस डेट 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 100 के जोड़ का मान बताइए। के जोड़ का मान बताओ। के जोड़ का मान बताओ दोस्तों। ये दिया गया है सवाल, विकल्प आपके सामने दिया गया है। ये आपके सामने विकल्प दिए गए हैं 350, दूसरा विकल्प है दोस्तों 380, तीसरा विकल्प है 75, चौथा विकल्प है 65। धमाकेदार तरीके से दोस्तों हमारी क्लास चल रही है और इसी तरह से चलती रहेगी। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और डेली नोट्स बना के पढ़िए और सभी ग्रुप में अपने दोस्त रिश्तेदार बिल्कुल सारी वीडियो को भेज दीजिए, जिससे वो अपनी क्लास को फ्री में पढ़ सकें और पुलिस, एसएससी, रेलवे, यूपी टेट, सी टेट, अन्य एग्जामों की तैयारी बिल्कुल फ्री हमारे चैनल पर, एएम एजुकेशन चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लास ले सकें, पूरी तैयारी कंप्लीट कर सके। पूरा मैथ और रीजनिंग के लिए हम एक नया चैनल तैयार कर रहे हैं, वो कल आपको बता दूंगा, उसको आप सब्सक्राइब करके रीजनिंग आप पूरी उसमें पढ़ सकते हो। क्लियर? चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।
क्लियर। और बेल आइकन इसलिए दबा लें क्योंकि जो भी हम वीडियो भेजेंगे, अपलोड करेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए दोस्तों, इसमें कहा गया है 9, 16, 25 डैश 100 के जोड़ का मान कितना होगा। तो दोस्तों आपको दिख रहा है ये भी वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस डेड प्लस 100। अब इसको पहले, ये कितने का पूर्ण वर्ग है, 3 का है, ये कितने का है, 4 का है, ये कितने का है, 5 का है, डेड ये कितने का है, 10 का है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमने आपको बताया था कि अगर 1 से 10 तक की पूर्ण वर्ग संख्या की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि 10 गुणा 11, इन दोनों को जोड़ दीजिए 21/6। वर्गों के लिए हमेशा 6 का डिवाइड करते हैं, 3 से 7 बार, 3 से 21 और 3 से ये 2 बार और 3 से ये 5 बार गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, ठीक है, 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 और 35 और 3 38, 385 से सॉल्व करोगे, 5, 11, 7 का गुणा करने पर 385 आ जाएगा। 385 दोस्तों आ गया है, लेकिन अभी आंसर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों अभी 1 का वर्ग और 2 का वर्ग का हम मान इसमें से घटाना पड़ेगा, क्योंकि 3 के वर्ग से 10 तक के वर्ग का पूछा है। हमने जो मान निकाला है वो 1 के वर्ग से लेकर के 10 तक के वर्ग का मान ये निकला है। तो इसका मान कितना हो गया, 1 और 2 का वर्ग 4, कितना हो गया टोटल 5। अब इसको इसमें से दोस्तों कम कर दीजिए, और जैसे आपने 385 में से 5 कम कर दिया तो कितना आ गया दोस्तों, 380, जो कि आपका विकल्प कौन सा है, बी। बात समझ में आ गई। देखिए दोस्तों, ये जो हमने मान बताया है वो इतने का मान नहीं निकाला था, ये नहीं निकाला था, 1 से 10 तक के वर्गों का योग हमने निकाला था 385। बात समझ में आ गई। लेकिन मुझे चाहिए 3 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, तो उसमें 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग तो घटाना पड़ेगा ना। तो इनका 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, जोड़ने पर 5। अगर मैं 385 में से 5 घटा दूं तो ये जो योगफल निकला है दोस्तों 380, ये 3 के वर्ग से लेकर के 10 तक के वर्गों का योगफल मिल गया है। बात समझ में आ गई। अगर आपने वर्गों के योगफल की क्लास नहीं देखी है तो हमारी चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको यूपी पुलिस 2023 हमने एक बैच उसमें प्लेलिस्ट में बना दिया है, उस पर आप जाओगे, सारी वीडियो आपको लगातार मिल जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम सवाल की तरफ, नोट कर लीजिए फटाफट। पसीना आ रहा है दोस्तों जम के, गर्मी बहुत हो रही है। सवाल नंबर 16 देखते हैं। सवाल नंबर 16 में कह रहा है 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग डेड प्लस 21 तक वर्ग का योग बताइए भाई। ये पूछा गया है दोस्तों सवाल। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं A B C D। ये विकल्प दिए गए हैं दोस्तों 300 ये दिया है 2926, 3017, फिर दिया गया है 3217 और फिर दिया गया है 3215 और एक और दिया है दोस्तों। इसमें हमने गलत तो नहीं लिख लिया भाई, अरे यार 2 बार लिख दिया है, 3215 और ये दिया गया है 3311। देखते हैं इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 11 से लेकर 21 तक का वर्ग पता करना है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी दोस्तों, सबसे पहले 1 से 21 तक का वर्ग ज्ञात करें, यानी 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग डेड 21 तक के वर्ग की अगर हम बात करें 21 तक का वर्ग, तो आपको क्या करना था कि ये करना था 21 गुणा 22 और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 43, 2 1 3 और 2 2 4, 43 और बटे कितना हो गया 6। ये काम तो करना ही पड़ेगा आपको, है ना। 3 से ये 7 बार, 3 से ये 2 बार, 2 से ये 11 बार। अब जैसे ही आपने गुणा किया दोस्तों 11 3 33 हासिल 3 हो गया, 11 चौक 44 और 3 47, ठीक है। और इसमें आप 7 का गुणा और कर दीजिए क्योंकि ये बचा हुआ 7 3 21 हासिल 2, 7 7 49, 2 51 हासिल 5 और 7 चौक 28, 28 और 5 कितना हो गया 33। अब कह रहे हो सर आंसर मिल गया। दोस्तों अभी आंसर नहीं है, 1 के वर्ग से लेकर 21 तक के जो वर्गों का योग है वो ये आया है। और देखो आपको घुमाने के लिए उसने विकल्प भी दे दिया, आप इसे हल करके तुरंत टिक कर आओगे। लेकिन दोस्तों ऐसी आप गलती कभी मत करना, क्लियर। ऐसी गलती आप बिल्कुल नहीं करना है आपको, क्योंकि अभी ये तो केवल 1 से लेकर के 21 तक के वर्गों का योग मिला है, हमें चाहिए दोस्तों 11 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 का वर्ग प्लस डेड 10 तक के वर्गों का योग इसमें से हमें घटाना पड़ेगा। और 10 तक को वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए 10 गुणा 11 और ये बटे 21 बटे 6 और 3 से 7 बार, 3 से 2 बार, 2 से 5 बार। जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ये 385 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 385। सॉल्व कर लेना, 5 11 7 का गुणा करोगे तो 385 आ जाएगा। इसको इसमें से घटाना पड़ेगा। अब घटाएंगे तो 11 में से 5 गया तो 6 बचा, यहां से कितना 10 में से 8 गया तो 2 बचा,
अब यहां से कितना बचा 2, तो 12 में से 3 गया तो 9 बच गया। अब यहां से कितना बचा 2, तो 2926 आ गया। अब 2926 कौन सा विकल्प दिख रहा है आपको? ए। देखिए सबसे पहला ही विकल्प दिया गया 2926, तो ये दोस्तों आंसर होगा। आप इसको आंसर मत कर देना, क्योंकि वो लोग ऐसे ही गुनाह करते हैं। जो आंसर निकालोगे वही आपको आंसर मिल जाएगा, आधा अधूरा विकल्प में आंसर रख देते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी तरह से क्लास धड़ाधड़ चलेगी क्लास दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर जरूर कर दें दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, यही विनती है आपसे। पूरा चैप्टर कराएंगे तो दोस्तों इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17। कुछ लोग बेवकूफ हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करने के बावजूद फिर दोबारा अनसब्सक्राइब कर देते हैं। भाई ऐसा मत करिए, एक बार सब्सक्राइब होता है बस, तो दोबारा मत करिए। लाइक कमेंट शेयर आप कितनी बार भी कर सकते हो। क्लियर, इस बात का ध्यान रखें। सवाल नंबर 17 है, यदि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस प्लस x का वर्ग। देखिए इसने क्या बोला, प्लस x का वर्ग, फिर आगे दिया गया है x प्लस 1 और 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 बटे कितना दिया है दोस्तों 6 हो। तो देखना क्या गजब तरीके से सवाल को घुमाया है। हो तो आपसे पूछा है 1 का वर्ग 3 का वर्ग 5 का वर्ग प्लस 19 तक का वर्ग बताइए भाई किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा। अब दोस्तों ये आपसे पूछ लिया, इतना आपको बेवकूफ बना दिया उसने। करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, जो मैंने इससे पिछली क्लास में बताया है उसको आप देखोगे तो पता चल जाएगा। 1330 पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प है 2100, तीसरा विकल्प है 2485 और चौथा विकल्प है 2500। अब हम देखते हैं इसमें कौन सा सही है आंसर होगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो उसने फॉर्मूला दे दिया है, ये उसने फॉर्मूला दे दिया है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई थी। तो आपको करना क्या है, 1 से लेके जहां तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है, एंड जहां पर हो उसको ले लेना है आपको 19, अगली संख्या 20, अगली संख्या 21/6। कुछ भी नहीं करना। तो दोस्तों इस तरह से योग आ जाएगा। हमने इसको कोई फॉर्मूला लगाया नहीं है। आपने 3 से डिवाइड किया 2 बार, 3 से 7 बार, 2 से 10 बार, ठीक है। अब 19 7 133, 133 में एक 0 और बढ़ा दीजिए, 1330 आंसर यानी विकल्प कौन सा हो गया? ए। बात समझ में आ गई? समय नहीं लगेगा, मात्र 5 सेकंड या 3 सेकंड का समय लगेगा दोस्तों इस तरह से। और ये सारी क्लासें मैंने इससे पहले करा दी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो दोस्तों चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर जाइए, यूपी प्लस 2023 उस बैच में सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, इसमें सब कुछ मिल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी फटाफट, ठीक है। चलिए रब कर दे रहे हैं। चलिए दोस्तों सवाल में मजा आ रहा होगा। अगर आपने शुरुआत की वीडियो देखी है, पूरी वीडियो देखा करो तभी समझ पाओगे। आधी अधूरी या थोड़ा सा वीडियो देखने पर कोई फायदा नहीं है। इससे बढ़िया तो क्लास छोड़ करके चले जाओ, कोई मतलब नहीं है। बेटा सीखना है तो पूरी वीडियो देखिए और शुरू से एंड तक सारी वीडियो देखिए, तभी आप सीख पाओगे, अन्यथा नहीं सीख पाओगे। दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है भाई। कितना दिया है? 394 है। तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो उन संख्याओं का योगफल है, ये पूछा कितना है भाई। तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ये दिया है 24, ये दिया है 32, ये दिया है 40 और ये दिया है 28। ये विकल्प आपके सामने दिए गए। सवाल नंबर 18 आप अपनी किताब में देख सकते हो। दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना दिया गया है? 394 दिया है। तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो सबसे पहले दोस्तों विषम संख्याओं की अगर बात करें तो एक x होती है और एक x+2 होती है, ये है संख्याएं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर ध्यान से समझना,
अब आपको क्या करना है, इनके वर्गों का योग की बात कर रहा है। अगर इसके वर्गों का योगफल दिया है कितना 394, अब इस तरह से हल करोगे तो क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन बन जाएगी, यानी द्विघात समीकरण बन जाएगा, और वो द्विघात समीकरण आपका पूरा समय क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यह करना है कि यहां पर कुछ संख्या पुट करके देख लीजिए। अगर संख्या पुट करने के बाद में आपको पता है कि दोनों की बात हो रही है, 24 हो रहा है, ठीक है, तो 24 को सबसे पहले आपको यही देख लीजिए, एक तो या तो 11 और 13 हो सकता है, तब 24 हो सकता है। अगर हम 32 की बात करें, 15 17 हो जाएगा। इसकी बात करें 19 और 21 हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा 13 और 15, ये 28 हो गया। यानी ये हमारी विषम संख्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि यहां पर 2 दिया गया है। अगर आपको 11 और 13 बनानी है तो यहां पर 11 पुट करके देखो, तो 11 का वर्ग और प्लस यहां पर 11 2 13, 13 का वर्ग। अब यहां पर देखिए 11 में 11 121 हो गया और 13 में 13 169। अब आप देखिए ये हो गया 10 की, ये कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, जबकि हमें कितना चाहिए 4, तो ये तो हो नहीं सकता, यानी ये हमारा विकल्प नहीं है। मैं इस चीज को बता रहा हूं, आप विकल्प से कैसे कर सकते हो, वैसे काफी समय लग जाएगा। अगर हम बात करें 15 और 17 की, तो देखिए 15 का वर्ग या 17 का वर्ग, ठीक है, तो 15 15 225 होता है दोस्तों, और 17 की वर्ग की बात करें तो 17 17 289 होता है। लेकिन ये तो दोस्तों ज्यादा पहुंच जाएगा, ये क्या होगा, ज्यादा पहुंच जाएगा, यानी ये हो नहीं सकता, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यादा के लिए तो कोई वही नहीं है। अब इसको देखें तो डी आंसर हमारा बन गया है, यानी 13 और 15। देख लेते हैं एक बार 13 15 को और देख लेते हैं। तो 13 15 को हल करने पर कितना आना चाहिए, 394 आना चाहिए। 13 में 13 169 और 15 15 225, इनको जोड़ा 14 की 4 हासिल 1, ठीक है, तो ये 9 हो गया और 3 हो गया दोस्तों, 94 आ गया, 394 आ चुका है। तो अगर तो हम इस तरह से पता कर सकते हैं दोस्तों कि हमारा आंसर कितना है, 13 और 15। अब इनके संख्या तो पता चल गया 13 15, इनका योगफल कितना होगा, तो 13 प्लस 15 बराबर कितना हो गया, 13 और 15 कितना हो गया, 28, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 28। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आप कर सकते हो। कभी भी एक क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन बना करके आप हल करोगे तो दोस्तों आपका पूरा समय इसी में चला जाएगा। समझ में आ गया, जल्दी नोट कर लीजिए फटाफट।